बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं कोयटा और पेशावर की मशहूर ट्रेडिशनल रोश। नमकीन गोश्त वैसे तो हमारे यहाँ भी बनाया जाता है, लेकिन उसको बनाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। वो भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन कोयटा और पेशावर में जिस तरह से नमकीन गोश्त बनाया जाता है, वो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एग्जैक्ट रेसिपी है। रिज़ल्ट देखकर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से बनता है और ये कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो रोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 kg मटन लिया है। आप बीफ भी ले सकती हैं। गोश्त के ज़्यादा पीसेस मैंने हड्डी वाले लिए हैं और साथ थोड़ी बहुत फैट भी है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर पीसेस थोड़े बड़े साइज़ के हों तो ज़्यादा अच्छा है। नमक और सिरका लगाकर गोश्त को अच्छे तरीके से धो लें ताकि कोई स्मेल वगैरह ना हो। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर गोश्त के हिसाब का नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक इस्तेमाल किया है। आप खाने में जितना नमक इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। तो गोश्त को नमक के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। रोस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पतीले का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास आपके घर में मिट्टी की हांडी है तो वेल एंड गुड, आप उसमें बनाएं। लेकिन मेरे पास अभी नहीं थी तो इसलिए मैं यहाँ पर पतीले में ही रोस्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इनका छिलका उतार लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ चर्बी के पीसेस लिए हैं, क्योंकि इसके बगैर ये डिश नामुकम्मल है। क्योंकि इस डिश का जो असल टेस्ट और फ्लेवर है ये चर्बी के साथ ही बनता है। कोई भी ऑयल वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और हम इस डिश को क्योंकि बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, जिस तरह पेशावर या कोयटा वगैरह में बनाई जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चर्बी ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह अलहदा से चर्बी के पीसेस नहीं हैं तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ऑयल मत डालिएगा। तो चर्बी के पीसेस को रखने के बाद हम मटन को इस तरीके से ऊपर सेट कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको मैंने दरमियान में से काट लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं। इनको मैंने छील कर धो लिया है। ये भी हम साबुत ही रख देंगे। अगर प्याज थोड़े बड़े साइज़ के हैं तो आप 1 या 2 भी ले सकते हैं। 6 से 7 साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये भी हम साथ ही रख देंगे। 7 से 8 लहसुन के जवे डालेंगे और साथ ही 2 साबुत लहसुन के फूल भी हम इसमें रख देंगे। लेमन को 2 हिस्सों में काट कर आधा पीस ये रख देंगे। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप 2 खाने के चम्मच सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 12 इसमें साबुत काली मिर्चें डालेंगे और नमक हमने ऑलरेडी मटन में ऐड कर लिया था, तो बस यही चीज़ें हैं जो इस डिश में इस्तेमाल होंगी। पतीले के ढक्कन के ऊपर मैंने इस तरीके से आटा लगा लिया है ताकि ये अच्छे से कवर हो सके और कोई भी स्टीम वगैरह बाहर ना निकले। पानी वगैरह हम इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो कोयटा और पेशावर की ट्रेडिशनल रोश है उसका फ्लेवर आए तो आपने पानी वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल लो हीट पर पकाएंगे और मटन खुद से ही अपना पानी रिलीज़ करेगा। इसके अलावा हमने जो टमाटर वगैरह इसमें इस्तेमाल किए हैं उसी पानी में ये मटन बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। 3 से 4 मिनट आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। इसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। तो यहाँ पर मटन को पकते हुए 1 घंटा और 50 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। आटा जो हमने लगाया था वो पकने के बाद काफ़ी सख्त हो गया है। तो पहले हम छुरी के साथ इस तरह से ढक्कन को अलहदा कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो पहले हम जो आटा वगैरह साइडों पे लगा है उसको थोड़ा सा उतार लेते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि रोस्ट कैसा बना है। तो देखें, हमने कोई भी पानी वगैरह इसमें नहीं डाला था, लेकिन फिर भी इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी है और जो फ़ैट हमने इसमें डाली थी वो भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इस डिश की स्पेशलिटी यही है कि इसका कुकिंग प्रोसेस बहुत स्लो है। कोई भी मसाले वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं और गोश्त अपने ही पानी में पकता है, जिसकी वजह से बहुत ही कमाल का फ्लेवर होता है इसका। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर चेक करवाती हूँ। ये देखिए, हमारा मटन बहुत ही अच्छे से गल चुका है और बहुत ही आसानी से ये हड्डी से अलहदा हो रहा है। अगर आप इस डिश को मटन में बना रहे हैं तो मैक्सिमम पौने 2 घंटे या 2 घंटे ही लगेंगे। बाकी आपके बर्तन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस डिश को बीफ के साथ बना रहे हैं तो तकरीबन इस डिश को बनाने में आपको 3 घंटे लगेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें।
और अगर मेरी कोई रेसिपी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।